महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से उछाल आने से देश की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर की मात देने की कोशिश में जानकार हमेशा तीसरी लहर को लेकर आगाह करते रहे। उसके बावजूद भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं किए और नतीजा ये रहा है कि हर दिन कोरोना के मामले लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जगह जगह दिखने वाली भीड़ के साथ ही सरकार और प्रशासन की लाख चेतावनियों के बावजूद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी अब आंकड़ों में दिख रही है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में 9,114 लोग आ चुके हैं, जिनमें से 121 की मौत भी हो गई। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में कोरोना के 8,418 मरीज मिले थे, यानी एक दिन में ही 696 मरीज बढ़ गए। निश्चित रूप से आंकड़ों में दिन के हिसाब से आए बदलाव डराने और चेताने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इसे समझने के लिए इस हफ्ते के बीते 4 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में 8 जुलाई को 9,114 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 121 की मौत हो गई और इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को 8,418 मरीज सामने आए, जिनमें से 147 ने दम तोड़ दिया। 6 जुलाई को कोरोना के 8,418 नए मरीज मिले, जिनमें से 171 की मौत हुई, जबकि इसके एक दिन पहले यानी कि 5 जुलाई को 6,740 मरीज मिले, जिनमें से 51 लोगों की मौत हुई। आंकड़े महाराष्ट्र में कोरोना की हालत को बयां कर रहे हैं। जो हालात महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं, वैसे कुछ हालत राजधानी मुंबई में भी हैं। मुंबई में भी कोरोना के नियमों को घटा पताने का सिलसिला जारी है। जो आंकड़ों में भी नजर आ रहे हैं, मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मरीज मिले, जिनमें से 13 की मौत हो गई, जबकि इससे एक दिन पहले 453 मरीज मिले थे और 10 लोगों ने दम तोड़ दिया था। यानी हर दिन कोरोना की चपेट में आने वाले बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से मरने वाले भी। लेकिन इस खतरे के बावजूद मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर बंद नजर आया। बताया गया कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से सेंटर को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। वैक्सीन का मैं कल भी आया था। कल तो मैं अकेला आया, आज मेरा वाइफ साथ में आया है। कल भी मैं आया था तो वो बोला कि इंजेक्शन का नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए करके। वो तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर मैंने कहा घर पे जाके अपॉइंटमेंट लिया। वो 9 तारीख को बुलाया करके मेरे को ये आया है। तो अभी यहाँ आया तो बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है, खत्म हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल पुणे का भी है, जहां एक दिन पहले 24 घंटे में 331 मरीज मिले, जिनमें से 13 की मौत हो गई। अब हालात ऐसे हों तो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी हो जाता है। इसे लेकर सतर्क नगर निगम ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से यहाँ के रेड लाइट इलाके में विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगाकर सेक्स वर्कर्स को वैक्सीन की खुराक दी। करीब 4,500 सेक्स वर्कर्स वाले इस इलाके में वैक्सीन लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आई। हम आज तो 200-250 दे रहे हैं और हमारा टारगेट 1,500 से 1,500 से 2,000 तक का है। महाराष्ट्र में एक्टिव और हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से सरकार और प्रशासन दोनों की चिंता काफी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ जहां केरल में एक दिन में 13,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों का सामने आना, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिनों में 53% कोरोना के मामले सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों से आए हैं। तीसरी लहर को लेकर दोनों राज्यों की सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।